माहौल अजीब होने से पहले नारी जिम वाली घटना के लिए जिया से माफी मांगती है, लेकिन जिया कहती है अब वो पुरानी बात है, मायने नहीं रखती। नारी हैरान हो जाती है कि जिया सही और उसे ये थोड़ा कूल लगता है। फिर भी नारी सोचती है कि जिया को कैफे चलाना आता ही नहीं और उसे मैनेजर मानना मुश्किल है। जिया नारी से मदद मांग लेती है, जिससे नारी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और हकलाते हुए कहती है हाँ ठीक है। जब जिया एक रेसिपी के बारे में पूछती है तो नारी को एहसास होता है कि उसे तो असल में मदद करनी ही नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा ताना मारते हुए कहती है थोड़ा शर्म की बात नहीं है, मैनेजर होकर ये भी नहीं पता। जिया पूछती है कि ये रेसिपी इसलिए जानना चाहती है ताकि जब कस्टमर आए तो वो तुरंत बना सके। नारी हैरान रह जाती है कि जिया बिल्कुल भी गड़बड़ा नहीं रही। जिया नारी के रूड होने के बावजूद सवाल पूछती ही जा रही है। नारी को लगने लगता है कि जिया बिल्कुल भी बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो शर्मिंदगी महसूस करती है और कहती है सीयूल से पूछ लो। फिर चलते चलते चुपके से जिया को बीच वाली उंगली दिखा देती है। उसके दिमाग में कितनी परेशान करने वाली है ये। तभी एक बूढ़ा आदमी आता है और नारी की तारीफ करने लगता है। नारी के चेहरे का भाव बदल जाता है। अरे ये यहाँ ही क्यों आ गया? वो आदमी उसका नंबर मांगता है। नारी दुकान का नंबर देने लगती है, लेकिन वो नाराज होकर कहता है मैंने इस कैफे में इतना पैसा खर्च किया है, कम से कम तुम अपना नंबर तो दे सकती हो। नारी मन में सोचती है काश जब बॉस होता तब ये आता। तभी जिया बीच में बोलती है नारी को नंबर दे देना चाहिए, आखिर कस्टमर हमेशा सही होता है। नारी दंग रह जाती है, ये क्या बोल रही है? वो आदमी खुश होकर कहता है आखिर कोई तो मुझे समझा। जिया मुस्कुराकर कहती है मैं नई मैनेजर हूँ। नारी को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। फिर जिया कागज पर कुछ लिखकर बूढ़े को देती है, ये रहा नंबर जो आप चाहते थे। वो आदमी खुश होकर सोचता है कि अब नारी उसके साथ ड्राइव पर जाएगी और कुछ खाने चलेगी। लेकिन जैसे ही वो नंबर देखता है वो 911 है, मतलब इमरजेंसी नंबर। वो गुस्से में फट पड़ता है, तुमने ये क्यों लिखा? मैंने मिलाने की कोशिश भी की। जिया कहती है चलिए मैं ही डायल कर देती हूँ, लेकिन इससे आदमी और भड़क जाता है। फिर वो क्लासिक डायलॉग मारता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जिया बिल्कुल शांत होकर जवाब देती है नहीं। आदमी का मूड एकदम बदल जाता है। वो कहता है अच्छा दिन शुभ रहे और चला जाता है। उसके जाने के बाद जिया मजाक में कहती है अभी तो मेरा असली रंग निकलने ही वाला था। नारी उसकी मदद के लिए उसे थैंक यू बोलती है और पूछती है तुम ठीक तो हो? ये बॉस को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है या अफवाहें फैल सकती हैं। जिया कहती है जब वो ब्रिज आएगा तब पार करेंगे, अभी की चिंता मत करो और अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदारी लूंगी। नारी हंसकर कहती है ठीक है, बस जिम्मेदारी पूरी ले लेना। फिर मन ही मन सोचती है मुझे लगा था ये जिम्मेदारी लेने वाली टाइप नहीं है, लेकिन आज मेरे लिए खड़ी हुई, ये तो सच में कमाल था। फिर नारी को अचानक कुछ याद आता है। नारी अपने मैनेजर पोजीशन के बारे में सोच रही होती है। मैंने मिंचुल को चुराया भी नहीं था, फिर भी ये सब। तभी कैफे में एक और कस्टमर आता है और कहता है 1 हॉट आइस अमेरिकानो। नारी उसे देखकर दंग रह जाती है। अरे ये तो विलेन नंबर 2 है। ये वही हॉट आइस लेडी है जो कभी कभी आती है और अगर उसका ऑर्डर गलत हो जाए तो बुरी तरह डांट देती है। वो लेडी कहती है मुझे पता था यहाँ मिलने वाले कैफे जैसी क्वालिटी तो नहीं मिलेगी। नारी जवाब न देने को रूड समझकर थोड़ा झल्लाकर उसका ऑर्डर दोहराती है अपनी अजीब सी एक्सेंट में। फिर वो लेडी को एक कप आइस और एक हॉट अमेरिकानो देती है ताकि वो खुद तय कर सके कि कितना आइस डालना है। लेडी बिना कोई ड्रामा किए चली जाती है। नारी के चेहरे पर बस इतना आसान था वाला रिएक्शन। उसकी नजर जाती है कि जिया जो चाहे करती है और मजे में करती है। जिया आगे भी स्ट्रेट अप काम करने लगती है। जैसे अगर कोई कस्टमर बहुत शोर कर रहा है तो वो जाकर कह देती ज्यादा आवाज की तो लीगल एक्शन लूंगी। जब वो कस्टमर शिकायत करता है तो जिया बॉस को कॉल करती है। बॉस तुरंत रिफंड देता है और कहता है अभी निकलो, नहीं तो वकील केस डाल देंगे। इसके बाद जिया सीयूल से नमक मांगती है,
ताकि कैफे को क्लीन किया जा सके। नारी जिया को देखकर सोचती है, ये ऐसी है जो सबको खुश रखती है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग इससे दोस्ती करना चाहते हैं। तभी नारी नोटिस करती है कि सियूल आगे आता है और अपनी आंखें ढक लेता है ताकि जिया उसे काले रंग की कार में ले न जाए। जिया कहती है, मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं इस जिया कहती है, मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हुई हूँ। जिया कैफे में काम करने को लेकर बिल्कुल ठीक है। तभी एक औरत पूछती है, तुम यहाँ काम क्यों कर रही हो? असल में वो औरत है योमिना, योमी एंटरटेनमेंट की सीईओ। अब कैफे बंद हो चुका है। जिया नारी और सियूल को बाय बोल रही है। आज बहुत कुछ हुआ, लेकिन कुछ बड़ा नहीं। पर उसके पास एक आखिरी काम बचा है। वो एक आदमी को जिसके सिर पर डिब्बा रखा है कहती है, बाहर आ जाओ, मैं काफी देर से तुम्हें छुपते देख रही थी। मिंटल चौंक जाता है कि जिया ने उसे पहचान कैसे लिया, जबकि उसने कैजुअल कपड़े पहने थे और सिर पर बॉक्स भी था। दोनों अब साथ में घर की तरफ चल रहे हैं और जिया अभी भी कंफ्यूज है। तुम्हें मैंने पहचान कैसे लिया? मेटल कहता है, तुमने कोशिश तो की है कपड़े बदलने की, पर फिर भी पकड़ लिया। वो पूछती है, तुम यहाँ क्यों थे? तुम तो कॉफी पीते भी नहीं और ये कैफे तो तुम्हारे रास्ते में भी नहीं है। मेंटल सोच नहीं पाता और आखिर कह देता है, मेरी नई वर्कआउट रूटीन है। जिम में रनिंग करने की बजाय जिम आने से पहले वॉक करता हूँ। जिया मुस्कुराती है, मुझे लगा तुम मुझे पिक करने आए हो। तभी जिया का पाँव फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है, लेकिन अगली ही पल वो अपने बिस्तर में होती है, चेहरे के बल तकिए में। उसे याद आता है, गिरते वक्त मेटल ने उसे पकड़ लिया था और शायद तभी उसके कंधे में कुछ क्रैक की आवाज आई थी। जिया सोचती है, जिम में आज इसका चेहरा अजीब लग रहा था, कहीं चोट तो नहीं लगी। वो चेक करने उसके कमरे में जाती है और दरवाजा खोलते ही मेटल को शर्टलेस देखकर एकदम शर्मिंदा हो जाती है और जल्दी से कहती है, मैं वॉक पर जा रही हूँ। मेटल कंफ्यूज है, पर जिया अब उसकी गेमिंग चेयर पर बैठी है। मेटल समझाता है, जब मैंने तुम्हें पकड़ा था तब कंधे और पीठ की मसल्स खिंच गई, अब बस पेन रिलीफ पैच लगाना है। जिया कहती है, मैं लगा देती हूँ। मेंटल कहता है, नहीं मैं खुद कर लूंगा, और फिर अपने अजीब आइडिया पर चलता है। पहले पैच को फर्श पर रखो, फिर उस पर लुढ़को और जब उठोगे तो पैच चिपक जाएगा। लेकिन पैच सही से नहीं लगता, तो जिया खुद दूसरा पैच निकाल कर कहती है, चुप रहो, मैं लगा दूंगी। जैसे ही वो पैच लगाती है, उसे एहसास होता है कुछ बदला नहीं है। बचपन में भी हम एक दूसरे की पीठ पर दवा या ऑइंटमेंट लगाया करते थे। फर्क बस इतना है कि अब इसकी पीठ बहुत चौड़ी हो गई है। वो सोचती है, शायद हनीमून पर जब मैं इसकी पीठ पर बैठी थी तब नोटिस किया होगा। जिया उसके कंधों को छूने लगती है। मेटल पूछता है, तुम मेरी पीठ रगड़ क्यों रही हो? जिया शर्मिंदा होकर कोई जवाब नहीं दे पाती, बस इतना कहती है, तुम्हारे कंधे बहुत टाइट हैं, और फिर मसाज करने लगती है। ये तो पत्थर जैसे हैं। मेंटल देखता है कि जिया का पोजीशन थोड़ा खतरनाक है। वो बिना चश्मे के उसे देखता है और कहता है, तुम्हारे नाखून पीठ में चुभ रहे हैं। जिया माफी मांगती है और सोचती है, दिमाग गटर से बाहर निकालो, ये बस एक मसाज है। 10 मिनट बाद उसके हाथ थक जाते हैं। वो सोचती है, शायद इस पर पैर रखकर मसाज करना ज्यादा असरदार होता, जैसे मैं पापा के लिए करती थी। मेंटल खुश होकर कहता है, थैंक यू, अब मैं आराम से हिल डुल सकता हूँ। जिया भी खुश होती है और अपने रूम में सोने जाने लगती है, लेकिन मेंटल उसे रोककर कहता है, अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे कंधों की मसाज करूंगा। जिया हंसकर कहती है, नहीं, मुझे कोई नॉट नहीं है। पर मेंटल मानने वाला नहीं है। जिया बेड पर बैठी है और मेंटल उसके कंधे तबाह करने की तैयारी में है। मेंटल कहता है, अपने बाल आगे कर लो। जिया जैसे ही बाल आगे करती है, मेंटल धीरे धीरे मसाज शुरू करता है। जिया बिना वजह नर्वस है और सोच रही है, ये मैं क्यों घबरा रही हूँ? क्या ये भी नर्वस है? मेंटल अपने हाथ धीरे से उसके कंधों पर रखता है और जिया एक हल्की सी आवाज निकाल देती है। मेंटल को लगता है ये शायद दर्द की वजह से है, पर जिया के लिए दर्द कंधों में नहीं, दिल में है।
दिल इतनी तेज धड़क रहा है कि उसे लगता है मेंटल सुन सकता है या फिर कम से कम महसूस कर सकता है, पर मेंटल कुछ कहता नहीं। पता नहीं सच में नोटिस नहीं किया या फिर जानबूझकर अनदेखा किया। मसाज जारी रहती है। अचानक जिया चीख पड़ती है, आहे धीरे। मेंटल इतना जोर से दबा रहा था कि लगता है उसके कंधे अलग हो जाएंगे। जिया उसके हाथ पकड़ लेती है। नाखून उसकी त्वचा में धंस जाते हैं। इस वजह से जिया बैलेंस खोकर पीठ के बल गिर जाती है। जब वो आंख खोलती है, मेंटल उसके ऊपर है, बिना चश्मे के। जिया शर्म से लाल हो जाती है और ऊपर से उनका एंगल थोड़ा समस्या पैदा करने वाला है। जिया बेडशीट को कसकर पकड़े हुए है, जैसे किसी इम्पैक्ट के लिए तैयार हो। उसके दिमाग में अचानक आता है, आज मैंने कौन सा अंडरवियर पहना है। याद करके राहत मिलती है कि उसने मैचिंग सेट पहना था ताकि काम पर कॉन्फिडेंट महसूस करे। लेकिन फिर शर्म आती है, मैं क्यों इतनी खुश हूँ कि ये मैच कर रहा है, जैसे मैं इसके साथ कुछ करने के लिए तैयार हूँ। असल में ये पल फेल नहीं था, लेकिन जिया को सच में लगा था कि मेंटल उसे किस करेगा। शायद ये उसकी ही उम्मीद थी, मेंटल की नहीं। जिया इस सोच पर और लाल हो जाती है। मेंटल और जिया दोनों को समझ नहीं आता अब क्या करें। फिर मेंटल उठकर कहता है, सुनो। जिया पूछती है, क्या? मेंटल थोड़ा हिचकते हुए कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है जब बैठते समय पीठ झुकी रहे। बैठो तो सीधी पीठ से बैठो, वरना हेल्थ खराब होगी। जिया सीधी बैठ जाती है। मेंटल थम्स अप देता है और नहाने चला जाता है, जबकि अभी अभी पेन पैच लगाए थे। जिया सोफे पर लेटकर सोचती है, काश ये मुझे किस करके जाता। फिर खुद को डांटती है, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, हर बार ऐसे फंस जाती हूँ। असल में बाथरूम में मेंटल भी फ्रस्ट्रेटेड है, वॉल्स पर मुक्के मार रहा है। वो थका सा दिख रहा है और जिया का टूथब्रश देख रहा है, फिर उसे उठा लेता है। वो उनकी हनीमून की फोटो देखता है और सोचता है, हम वो हैं जिन्हें लोग ट्रिकस्टर कपल कहते हैं।